नमस्ते, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द मिसएजुकेशन ऑफ कैमरॉन पोस्ट नाम की एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। चेतावनी, आगे बिगाड़ने वाले। द मिसएजुकेशन ऑफ कैमरॉन पोस्ट 2018 की एक ड्रामा फिल्म है। 1993 में किशोरी कैमरून पोस्ट गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका कोली टेलर के साथ एक रोमांटिक समान सेक्स संबंध में शामिल है। घर वापसी की रात को कैमरून का बॉयफ्रेंड कॉली की कार में सेक्स करते हुए उनके पास आता है, अंततः उन दोनों को बाहर कर देता है। कैमरून की चाची रूथ, एक धर्मनिष्ठ ईसाई, कैमरून को किशोरों के लिए एक समलैंगिक रूपांतरण चिकित्सा केंद्र गॉड्स प्रॉमिस पर भेजती है। यह सख्त डॉ लिडिया मार्श और उनके भाई रेवरेंड रिक द्वारा चलाया जाता है, जो दावा करते हैं कि उनकी बहन के तरीकों ने उन्हें अपने समलैंगिकता से ठीक कर दिया था, क्योंकि उनके चर्च के 2 सदस्यों ने उन्हें समलैंगिक बार से बचाया था। कैमरून की रूममेट एरिन उसकी समलैंगिकता का दमन करती है और शिविर के कार्यक्रम में ईमानदारी से विश्वास करती है। कैमरून अपने 2 साथी शिष्यों जेन फोंडा, जो एक तिब्बती कम्यून में पले बढ़े थे, और एडम रेड ईगल, एक लकोटा दो आत्मा जिसके पिता ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, से मित्रता करते हैं। 3 किशोर अपने आपसी विद्रोह और शिविर के उद्देश्य के संदेह पर बंध जाते हैं। एक समूह सत्र के दौरान कैमरून ने स्वीकार किया कि वह सोचती है कि कोली संपूर्ण है, और डॉ मार्श ने उसे बताया कि उसकी समलैंगिकता कोली की तरह बनने की गलत इच्छा से उपजी है। वह एक रेस्तरां की यात्रा के दौरान कोली को गुप्त रूप से फोन करती है और माफी मांगती है कि चीजें कैसे निकली। कोली का कहना है कि उसने कैमरून को एक पत्र भेजा, लेकिन कॉल बाधित हो गई। रसोई के काम में बाधा डालने के बाद कैमरून को डॉक्टर मार्श द्वारा अप्रत्याशित रूप से अपने मेल विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। वह कोली के पत्र को केवल यह जानने के लिए पढ़ती है कि कोली ने उसे पाप में मोहित करने के लिए दोषी ठहराया। जेन कैमरून के साथ पत्र पढ़ता है और फिर उसे नष्ट कर देता है। कोली को कमजोर इच्छा शक्ति और विश्वासघाती कहता है। रोते हुए कैमरन अपनी चाची को बुलाता है और घर लाने के लिए कहता है। रूथ उसे ठुकरा देती है। कैमरून ईश्वर के वादे पर जीवन के लिए बेहतर अनुकूलन करने की कोशिश करता है। एरिन के साथ ईसाई वर्कआउट टेप का अभ्यास करता है। एक रात जब कैमरून यौन सपने देख रहा होता है, एरिन उसे जगाती है और फिर दोनों लड़कियां चूमती हैं। एरिन उससे प्यार करने के लिए कैमरून की चादर और पैंट में अपना हाथ रखती है। कैमरून के पास एक संभोग सुख है, लेकिन एरिन को इसका पछतावा है और कैमरून को किसी को नहीं बताने के लिए कहता है, क्योंकि वह बदलना चाहती है। एक अन्य शिष्य मार्क, जो शीघ्र ही घर लौटने की उम्मीद कर रहा है, को पत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि उसे शिविर में रहना चाहिए, क्योंकि उसके पिता अभी भी उसे पवित्र मानते हैं। एक समूह सत्र में मार्क टूट जाता है और गलत व्यवहार करना शुरू कर देता है, जब तक कि उसे डॉ मार्श द्वारा जबरन रोका नहीं जाता है। उस रात कैमरून को एक बाथरूम में बड़ी मात्रा में खून मिला। अगली सुबह डॉ मार्श और रेवरेंड रिक एक बैठक बुलाते हैं, यह घोषणा करते हुए कि मार्क रात के दौरान बुरी तरह घायल हो गया था और अस्पताल में स्थिर है, लेकिन यह न बताएं कि क्या हुआ। 2 शिष्य बैठक को बाधित करते हैं और इसके बजाय एक से एक बैठक की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है। अपने आमने सामने के दौरान रिक कैमरून को समझाता है कि मार्क ने अपने जननांगों को विकृत कर दिया और एडम के मिलने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। कैमरून पूछता है कि कर्मचारी मार्क की अधिक बारीकी से निगरानी क्यों नहीं कर रहे थे, और रिक से पूछते हैं कि क्या उन्हें और डॉ मार्श को पता है कि वे क्या कर रही हैं।
रिक उसके सवालों का जवाब नहीं दे सका और फूट फूट कर रोने लगा। मार्क के आत्मविकृति में एक सरकारी जांच शुरू की गई है, लेकिन जांचकर्ता कैमरन के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान का वादा स्वाभाविक रूप से भावनात्मक रूप से अपमानजनक है। निराश कैमरून, जेन और एडम सुबह की सैर के बहाने शिविर से भागने का फैसला करते हैं। वे पास की एक सड़क पर चलते हैं और शिविर से दूर सहयात्री होते हैं। धन्यवाद।